कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सनातनियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत 2026 में ज्येष्ठ मास में कब निर्जला एकादशी व्रत हम लोगों का पालन करना है और इसका क्या महत्व है। महत्व आप सब जानते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मालूम है कि इसका क्या लाभ है। तो आइए इसी कथा में हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी महाराज पांडवों के मध्य में विराजमान थे। तब वेद व्यास जी महाराज ने सभी एकादशियों का, चारों वेदों का और अर्थ धर्म काम मोक्ष की चर्चा कर रहे थे और उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे थे। उसी मध्य में धर्मराज ने, कुंती पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे महाराज कृपा करके हमें बताइए। युधिष्ठिर ने जब कहा, जनार्दन कृपया ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ वेदों के ज्ञाता वेद व्यास जी विराजमान है, तो हम चाहेंगे कि इस विषय में वेद व्यास जी से आप पूछो। तो वेद व्यास जी महाराज ने तब एकादशी के विषय में बताना प्रारंभ किया। और जब बताना प्रारंभ किया तो वेद व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, किसी भी एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सुनते ही भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और भीमसेन ने कहा, प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। माँ कुंती भी व्रत रह लेती है, धर्मराज, नकुल, सहदेव, ये अर्जुन, ये सब व्रत रह लेते, द्रौपदी व्रत रहती है, ये सब रह लेते, पर हम पे बिना अन्न के नहीं रहा जाता। हम बहुत परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं और ये लोग जो है हमें, तो आप कृपा करके बताइए हम क्या करें। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि आप अपने आप को अशुद्धियों से मुक्त करना चाहते हो और स्वर्ग की प्राप्ति कराना चाहते हो तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को भोजन से परहेज करना आवश्यक है। तब भीमसेन ने कहा कि हे आदरणीय मुनि, मैं सच कहता हूँ, मैं एक बार भी भोजन के बिना उपवास नहीं कर सकता। मेरे पेट की जो प्रचंड अग्नि है, जिसे ब्रक कहा जाता है, केवल तभी शांत हो सकती है जब मैं भरपूर भोजन करूं। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष केवल एक ही व्रत कर सकता हूं। कृपया मुझे ऐसी कोई बात बता दो, जब आप कह रहे हो तो एक व्रत में कर लूंगा, लेकिन एक ही दिन रह सकता हूं और हर महीना मुझे दो दो बार आप भूखा रखोगे तो मैं नहीं रह सकता। तब वेद व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी को जल ग्रहण किए बिना अगर तुम व्रत करोगे, अगर तुम्हें व्रत, देखिए ज्येष्ठ मास में भयंकर गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो अगर उन्हें व्रत करने के लिए भी कहा गया तो किस दिन कहा गया? ज्येष्ठ मास में। ये है ऋषियों का ज्ञान, वो बटरिंग नहीं करते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जल ग्रहण किए बिना ही व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला करने के लिए, जो आचमन हम लोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं, वही हथेली से थोड़ा जल पीने का क्रिया के लिए ही जल उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा विद्वान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से व्रत पूर्ण होता है। सभी आवश्यक कार्य पूर्ण हो जाने पर जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी से वर्ष भर पड़ने वाली सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंख, चक्र, गदा और से सुशोभित भगवान केशव ने मुझे बताया है कि जो व्यक्ति कुछ त्याग कर, केवल सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आकर एकादशी व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यास जी ने कहा कि कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन तुम्हें एक विशेष दान पुण्य तथा एक कार्य बताता हूं। कोई भी स्त्री पुरुष निर्धारित कर्तव्यों के बारे में बताता हूं। इस दिन जल में शयन करने वाले विष्णु की पूजा करने और श्री हरि की पूजा करने से उसे सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करता है तथा रात्रि में जागरण करता है,
उस व्यक्ति की 100 पीढ़ी, पिछली 100 पीढ़ी तथा अगली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव अपने परम धाम में निवास देते हैं। लेकिन विधान क्या है? विधान यह है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, संकल्प करे कि मैं निर्जला एकादशी व्रत रहूंगा और पूरे दिन बिना जल बिना अन्न के रहे और भगवान का पूजन करे, प्रिया कांजू का पूजन करे, लक्ष्मी नारायण का पूजन करे और फिर उस दिन जो भी उनसे बन पड़ता हो वो करे और इसके बाद में रात्रि जागरण करे। रात्रि में जागरण करने का विधान इसमें बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण उसको करना चाहिए। तो 100 पीढ़ी पहली और 100 पीढ़ी बाद की 200 पीढ़ियों को तारने का बल अगर किसी में है तो वो मानव में है और वो कर सकते हैं, ऐसे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं। तो इस निर्जला एकादशी व्रत को हम 25 तारीख को रखेंगे, 25 जून को, और इसका जो पारायण का समय रहेगा वो पारायण का समय रहेगा 26 जून को। 26 जून को इसका जो पारायण का समय है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पारायण का समय रहेगा 5:30 बजे से लेकर 7:44 तक, 7:44 तक इसका पारायण का समय रहेगा। तो आप लोग व्रत, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, सत्य, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। और मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ, प्रिया कांजू आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, आपका बल कल्याण करे और आप जो चाहते हैं वो भी। और हो सके तो आपके बच्चे जो घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे, अगर वो 10-11 साल से बड़े हैं तो चेष्टा कीजिएगा कि वो भी व्रत रहें, उस दिन अन्न ना खाएं, तो भी उनको बहुत बड़ा फल मिलेगा। राधे श्याम।